सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों को खिलाया पिलाया निकालने के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसी जड़ी मेरे हाथ लगी है, किसी सिद्ध संत ने जो है बताई है ये जड़ी। इस जड़ी का प्रयोग है कि इस जड़ी का प्रयोग खिलाया पिलाया निकालने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आदमी को, औरत को या बच्चे को, किसी को भी जो है किसी ने तंत्र मंत्र करके खिला रखा है, वो चाहे भस्म के द्वारा हो, चाहे मिठाई के द्वारा हो, चाहे भोजन में, चाहे चाय में, किसी भी तरह से खिलाया गया हो। कई बार लोग जादू टोना करके खिला देते हैं, टोना करके खिला देते हैं। तो उस खिलाए पिलाए को निकालने के लिए जो है इस जड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दें, तथा अगर आपकी कोई समस्या, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में जा कर के अपनी बात को लिख कर भेज सकते हैं, हम उसका आपको तुरंत जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सरल प्रकार की जड़ी है। कोई ऐसी औषधि नहीं है ये जो आपको ढूंढने से ना मिले। गांव में, नदियों, तालाबों के किनारे अक्सर ये जो है जड़ी मिल जाती है। और ये जड़ी की समानता क्या है, पालक आपने देखा होगा, पालक के समान इसके पत्ते होते हैं। और जैसे पालक फूल जाता है, जब उसमें फल आ जाता है, बीज आ जाता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी वही जो है चीज़ें होती हैं। ये भी जो है उसी प्रकार से फलित हो जाता है, बीज आते हैं, इसमें फूल आ जाते हैं। ठीक है। अब जिस व्यक्ति को खिलाया पिलाया गया हो, तो उस व्यक्ति के लिए आपको ये जड़ी प्रयोग में लानी है। ये जड़ी तुरंत ही जो है खिलाया पिलाया को निकालती है, और ये उन संत के द्वारा आजमाई हुई औषधि है। तो आप लोगों के लिए इसका प्रयोग लेकर के आया हूँ, आप लोग भी इसका प्रयोग करें। यह ग्रामीण इलाकों में, अगर शहरों में भी कहीं नदी तालाब है तो उसके किनारे आपको ये मिल जाएगी। पहचान इसकी यही है, पालक की तरह इसके पत्ते होते हैं, थोड़ा पालक से बड़े होते हैं, क्योंकि पालक तो ऐसे जैसे ही जमता है, थोड़ा बड़ा हुआ उसको काट लिया जाता है खाने के लिए। लेकिन यह जो है खुलेआम जमता है तो ये बड़ा हो जाता है, इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वैरायटी उसी तरह की होती है। तो आप लोगों को इसके बीज तलाश कर लेने हैं, बीज यानी कि इसका जो फल फूल आता है वो तलाश कर लेना है। ठीक है। और जब भी आपको किसी व्यक्ति का किया कराया जादू टोना निकालना हो, जिसने तंत्र विद्या खिला रखी हो किसी को, तो उसको निकालने के लिए आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन इसके थोड़े से बीज लेने हैं। थोड़े से बीज लेकर के उसको कटोरी में गंगा जल भर के भिगा देने हैं। कटोरी में गंगा जल लीजिए, उसमें डाल दीजिए। ये दाने फूल जाएंगे, फूल करके बड़े हो जाएंगे। आप इनको चबा करके खा लीजिए। जिस किसी को भी खिलाया पिलाया गया है उसको जो है ये खिला दीजिए। बीज पेट में जाते ही थोड़ी देर में आपको उल्टी होगी। ठीक है। उल्टी होगी, उल्टी के माध्यम से जो भी चीज़ खिलाई गई होगी, पिलाई गई होगी, वह चाहे बाल के माध्यम से हो, चाहे भभूत के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से हो, टोना टोटका जो नल में जो है डाल दिए जाते हैं वो भी लग जाते हैं, वो भी अगर खिलाए गए तो वो भी निकल जाएंगे। तो ये बड़ी ही चमत्कारी जड़ी है दोस्तों। इस प्रयोग को आप लोग कीजिए। जिन लोगों को खिलाया पिलाया की दिक्कत है, जिन्हें किसी ने तंत्र विद्या करके खिला दिया है, चाय में, भभूत में या खाने में, किसी भी प्रकार से मिठाई वगैरह में खिला पिला दिया गया है, तो वह लोग इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। दोस्तों, खिलाया पिलाया एक ऐसी विद्या होती है कि ये विद्या जब आदमी के शरीर में पहुंच जाती है तो नाभि में जा कर के बैठ जाती है, और नाभि से जो है जितने भी शरीर के चक्र होते हैं, 7 जो चक्र बताए गए हैं, उन चक्रों में जा कर के खून के माध्यम से फैल जाती है ये विद्या, और पूरे शरीर में अपना जो है कब्जा कर लेती है, पूरे शरीर को जकड़ लेती है मनुष्य के। फिर जो है मनुष्य जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाता है। ये कोई भूत बला नहीं होती, लेकिन ऐसी विद्या होती है, ऐसी शक्ति होती है, ऐसी ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के शरीर में जा कर के नाभि पर बैठती
है और नाभि के माध्यम, खून के माध्यम से, शरीर की नसों के माध्यम से, नाड़ियों के माध्यम से सभी चक्रों में जाकर के बैठ जाती है, जिससे मनुष्य की सारी सिद्धियां, शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जितने भी शरीर की बुद्धि, विद्या, बल, तेज है वह सब खत्म हो जाता है और मनुष्य निस्तेज होकर के, निष्प्राण होकर के रह जाता है और मरणासन स्थिति में चला जाता है। तो दोस्तों, आप भी इस जड़ी का प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। जिन लोगों को खिलाया पिलाया की दिक्कत है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जड़ी उनके लिए अवश्य रामबाण साबित होगी। तो आप लोग इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं और कमेंट में अपना अनुभव अवश्य शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी।